ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारे जिन दर्शकों ने अभी अभी अपने टीवी सेट ऑन किए हैं, दोस्तों आपको बता दें, आप देख रहे हैं इस समय कार्यक्रम जिसका नाम है आयुर्वेद धाम। आयुर्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो साबित हो सकती है बेहतर आपके स्वास्थ्य के लिए, विशेषकर आपके बालों के लिए। इसी आधार पर, इसी विषय पर आज परिचर्चा हम कर रहे हैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी के साथ, जो वर्तमान में घरोंडा में वैद्य हुकमचंद आयुर्वेद धाम को भली भांति अपने सफल निर्देशन में संभाल रही हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बहुत से सवाल थे जो आप ही के थे और हम तक पहुंचे, डॉक्टर साहब तक पहुंचे, वही सवाल हमने डॉक्टर साहब तक पहुंचाए हैं। ऑन स्क्रीन इनके बारे में चर्चा हुई है और हम आप सभी को आमंत्रित करते हैं, यदि आपके जहन में आपसे संबंधित, आपके किसी परिचित या फिर पारिवारिक सदस्य से संबंधित कोई भी सवाल आता है बालों की समस्या को लेकर, तो आप इस समय स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क करें और अपने सवालों को वहां पर रजिस्टर करवाएं। निःशुल्क आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इन्हीं सवालों का जवाब आपको आने वाले हफ्ते में डॉक्टर साहब स्वयं देंगे और आपको बेहतर गाइडेंस भी देंगे किस तरह से आप उस समस्या से दूर रह सकते हैं, अपने बालों को और अधिक सुंदर और घना कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, 3 अलग अलग इलाके हैं, 3 अलग अलग शख्स हैं जिनकी समस्या लगभग एक ही से नजर आती है। इंद्री घरोंडा और नीलोखेड़ी से हैं रेनू, राजीव और जसबीर साहब। इनका कहना है, और उम्र भी इनकी लगभग 25 से 30 वर्ष के बीच में ही है, मध्य में ही है सभी की। 2 मुंहे बालों की समस्या से ये सभी परेशान हैं। महिलाओं में तो ये खासकर देखी जाती है लंबे बालों में, क्या पुरुषों में भी ये समस्या देखी जाती है, और है तो क्यों इन तीनों की समस्या को आप 2 मुंहे बाल आमतौर पर महिलाओं में देखने में आते हैं। इसका कारण ये होता है कि जब बाल लंबे होते हैं तो उनको पूरे लंबे बाल तक पोषण नहीं मिल पाता। तो पोषण नहीं मिल पाने की वजह से पोषण में मॉइस्चर, मिनरल्स, प्रोटीन्स जो बालों को बनाने का काम करते हैं, बाल बनते हैं प्रोटीन से, केराटिन नाम का प्रोटीन होता है, उससे बाल का जो बेस ढांचा तैयार होता है। और बालों की 4 लेयर होती हैं, मेडुला, कोर्टेक्स, शीट। जो ये लेयर्स होती हैं, इनको पूरी तरह से पोषण नहीं मिल पाने की वजह से बाल के बीच में क्रैक आ जाता है और उसे बाल को 2 मुंहा होना बोलते हैं। जो लोग पानी कम पीते हैं, जो लोग बढ़िया से व्यायाम, एक्सरसाइज, योगा नहीं करते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, पानी बढ़िया नहीं मिल पाता, मिनरल्स नहीं मिल पाते, प्रोटीन बढ़िया नहीं मिल पाते, स्ट्रेस रहता है, तो उसकी वजह से बालों को जब पोषण नहीं मिलता तो बाल बीच के 2 हिस्से से टूट जाता है। अगर हम एक पेन को इस तरह से माने और बीच में इस तरह से एक ट्रांसवर्स, एक लॉन्गिट्यूडनल कट लगा दें तो वो इस तरह से बाल हो जाता है। इसे बोलते हैं 2 मुंहा बाल, बाइपोलर। अजीब लगते होंगे नजर। हाँ, जो बालों का ऊपर वाला एंड है, जहां से बाल लेंथ की तरफ से, एक तो जड़ की तरफ होता है, एक डिस्टल एंड होता है, एक जो डिस्टल एंड की तरफ से बाल है वो कमजोर पड़ जाता है और 2 हिस्सों में बटा हुआ नजर आता है। तो देखने में तो बुरे लगते ही हैं और वो बाल पूरी तरह से पोषण को नहीं मिल पाता तो वो जल्दी झड़ते भी हैं। तो वो दोनों ही दृष्टि से, देखने की दृष्टि से भी और बालों के कम होने की दृष्टि से भी नुकसानदायक है। डॉक्टर साहब, जो रेनू हैं इंद्री से जो संबंध रखते हैं, उन्होंने ये भी लिखा है अपनी बातों में कि उन्होंने इसके लिए पार्लर से भी ट्रीटमेंट लिया है, जिसमें जो नीचे के बाल है उन्हें काट दिए गए कहकर कि ये जब बढ़ेंगे तो फिर से ठीक होंगे, लेकिन जब बाल बढ़े तो ये समस्या उन्हें फिर से नजर आई। क्या ये पार्लर ट्रीटमेंट कारगर साबित हो सकती है? मैं रेनू जी को ये सजेशन देना चाहूंगा कि जो पार्लर के ट्रीटमेंट्स होते हैं वो लोकल एप्लीकेशन के ट्रीटमेंट होते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि बालों के अंदर जो पोषण है वो नहीं मिल पाता है। अब उन्होंने इसका इलाज बताया कि ऊपर से बालों को काट दिया। ये तो ये हुई ना कि किसी हमने पेड़ को खत्म करना है तो उसके पत्ते थोड़ी काटेंगे, हम उसको जड़ से खत्म करेंगे। ये पत्तों की छटाई कहा जा सकता है। वो पत्ते कटेंगे, उनको फिर वो पोषण मिले, फिर दोबारा से वही स्थिति आ जाएगी, बाल फिर दोबारा से बाइपोलर हो जाएंगे, उनके एंड फिर टूट जाएंगे, स्प्लिट एंड बोलते हैं उनको, स्प्लिट हो जाएंगे। तो जब तक समस्या के कारणों पे नहीं जाया जाएगा, किस वजह से बाल जो है वो 2 मुंहे हो रहे हैं, बाइपोलर हेयर हो रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं, तो तब तक समस्या का निदान नहीं हो सकता है। हमें करना यह है कि पहले हमें जानना है कि किस वजह से बाल 2 मुंहे हो रहे हैं, फिर उस समस्या का इलाज करना है। सिंपल सी बात है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो रेनू जी, राजीव जी और जसबीर साहब, ये समस्या आपने हम तक पहुंचाई है कि आप और आपके परिचित में आप इस समस्या को महसूस कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी मिली होगी। लेकिन अभी थोड़ी सी जानकारी को और हम आपके लिए बढ़ाना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, यदि ये तीनों शख्स वर्तमान में बचना चाहें अपनी जीवन शैली, यदि इन्हें कुछ समय लगता है पहुंचने में आयुर्वेद धाम तक, तो इतने समय अंतराल के दौरान इन्हें किस तरह की जो है प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, अपने खान पान में किस तरह की चीजों को शामिल करना चाहिए और किसे दूर करना चाहिए? बालों, सबसे पहले तो बालों के लिए ना मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि पानी की जो कमी है वो बालों के लिए बहुत नुकसानदायक है। पानी स्किन का हिस्सा है और बालों को और स्किन को काम करने के लिए कम से कम 7 गिलास पानी की जरूरत है।
चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, मिनिमम 7 ग्लास वाटर ए डे। तो सबसे पहले तो आप अपने रूटीन की आदतों में पानी का सेवन बढ़ा दें। अगर 7 ग्लास करते हैं तो बढ़िया बात है, अगर नहीं करते हैं तो करें। और दूसरा, आप नींद बहुत बढ़िया लें, कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी, 7 से 8 घंटे की नींद, इसको अपनी दिनचर्या में, अपनी आदतों में शामिल करें। उसके बाद खान पान, जो आप खान पान खाते हैं वो संतुलित हो, उसके अंदर प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन, सभी चीजें संतुलित मात्रा में हो। अपने आहार में, विचारों में और दिनचर्या में बदलाव लाकर काफी हद तक इस बीमारी से बचा जा सकता है। अगर आपको लगता है कि फिर भी दिक्कत हो रही है, फिर किसी चिकित्सक की सलाह आप ले सकते हैं। दवाइयों का सेवन या फिर कोई विशेष तौर पर निर्मित तेल का इस्तेमाल भी इसमें किया जा सकता है। वर्धनी हेयर ऑयल, वर्धनी हेयर शैम्पू, जो बालों के किसी भी वीएससी हर्बल ने किसी भी तरह के बालों की समस्याओं के लिए डेवलप किए हैं, बिना चिकित्सक की सलाह के आप इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई दवाई खाने की बात आती है तो वो तो फिर बिना चिकित्सक के आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन लोकल एप्लीकेशन के लिए ये दोनों चीजें आप अपने बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वैद्य हुक्मचंद आयुर्वेद धाम द्वारा वर्षों की रिसर्च के बाद ये 2 प्रोडक्ट्स जो हैं बाजार में उपलब्ध हैं आप सभी के लिए, वर्धिनी तेल और वर्धिनी शैम्पू के नाम से। इन्हें आप अपने बालों को स्वस्थ रखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। संपूर्ण रूप से आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा तैयार किए गए, इनका कोई भी किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, इनके फायदों की अगर बात करें तो वो बहुत सारे हैं। आपके बाल जो इस समय आप देख रहे हैं सर पर मौजूद हैं, आप इनको एक बार छू कर देखें और फिर महसूस करें कि ये इस समय कैसे हैं, और फिर इनके ऊपर इन वर्धिनी तेल और वर्धिनी शैम्पू का इस्तेमाल करें और फिर एक बार इन्हें छुएं तो आपको फर्क स्वयं ही महसूस होगा। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा परिणाम कहते हैं जो 12 साल की मेहनत लगी है इन्हें बनाने के लिए। डॉक्टर साहब, अगला सवाल है, संदीप साहब हैं करनाल से, उम्र इनकी 32 वर्ष है और इन्होंने लिखा है कि इनके बाल झड़ने की समस्या है और बाल एक सिक्के के आकार से कहीं से भी जो है करके वो झड़ रहे हैं सिक्के के आकार में। क्या कोई विशेष बात है इस समस्या में? हाँ, ये बालों की एक विशेष बीमारी ही होती है। इस बीमारी को पैची हेयर लॉस बोलते हैं। इसके अंदर स्काल्प के किसी भी जगह से बाल इरेगुलर शेप में, रेगुलर शेप में या सिक्के के आकार में एक पैचेज या 2 पैचेज या ज्यादा पैचेज बन सकते हैं। और कई बार तो देखने में आता है कि पूरा का पूरा स्काल्प बालों से खाली हो जाता है। उसे यूनिवर्सल टोटलिस बोला जाता है, एलोपेशिया यूनिवर्सल, एलोपेशिया टोटलिस। तो इस तरह की बीमारी एलोपेशिया रियाटा जो पैची हेयर लॉस है वो विज्ञान की भाषा में कही जाती है। और आमतौर पर माना जाता है कि ये बीमारी किसी कीड़े की वजह से होती है। शरीर की जो हमारी इम्यूनिटी होती है, शरीर की जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ये भ्रांति कही जा सकती है डॉक्टर साहब कि ये बीमारी किसी कीड़े की वजह से? बिल्कुल एक भ्रांति ही है, वो कीड़ा नहीं होता। एक्चुअल में शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है हमारी, जो शरीर को बचाने का काम करती है, वो ही किसी जगह पर शरीर को खाने का काम करना शुरू कर देती है। शरीर के एक हिस्से को ले लेती है और धीरे धीरे करके वो पैची हेयर लॉस बढ़ता चला जाता है। और कई बार देखने में आता है कि कुछ लोगों में अपने आप भी ठीक हो जाता है बिना किसी दवाई के, लेकिन अगर कुछ दिनों में या 1 महीने के अंदर ये अपने आप दोबारा ये बाल वापस ना आए तो फिर इसका ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ती है। साहब ने मेंशन किया है कि ये समस्या वो पिछले 8 या 10 महीनों से महसूस कर रहे हैं और गंभीर भी हैं वो इसके इलाज को लेकर, लेकिन मुझे लगता है कि स्वयं ठीक होगा, लेकिन फायदा नहीं हो रहा है। 8-10 महीने हो चुके हैं। अगर 1-1.5-2 महीने के बाद पैची हेयर लॉस होने के बाद भी अगर इस समस्या से निजात नहीं मिली है, बाल दोबारा वापस से रीग्रो नहीं हुए हैं, तो ये फिर चिंता का विषय हो जाता है। तो ये दिक्कत फिर धीरे धीरे बढ़ सकती है। तो मैं तो इनको एडवाइस देना चाहूंगा कि ये एक बार चिकित्सकीय सलाह लें और दवाई ये 100% क्योरेबल है। ये बीमारी बिल्कुल पूरी तरह से ठीक होने वाली है, तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो इस तरह से अपने आप ये विचार कर लेंगे कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा, तो वो अगर अब तक नहीं हुआ है तो फिर मुश्किल है। तो आप अच्छे कुशल चिकित्सक को दिखाएं और पूरी तरह से इसका इलाज निश्चित और संभव है। संदीप साहब, लौटते हैं आपके पास। जो एक लाइन आपने और लिखी अपने संदेश में, यह भी कहा है कि आपको अपने दिनचर्या से समय नहीं मिल पाता है कि आप परामर्श लेने जाएं, चिकित्सकीय परामर्श के लिए आप समय नहीं निकाल पाते हैं अपनी दिनचर्या से। हम मानते हैं आपकी बात, व्यस्त रहना अच्छा है, व्यस्त रहेंगे तो आप आगे भी बढ़ते रहेंगे, जीवन में सफल होंगे, लेकिन अपने जीवन, अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर के लिए कुछ समय हम सभी को जरूर निकालना चाहिए। यदि समस्या की शुरुआत हो चुकी है तो तुरंत उसे वहीं पर रोक दें, उस शुरुआत को अंत में बदल सकते हैं यदि आप समय रहते उसका चिकित्सकीय उपाय अपनाते हैं और सही इलाज लेते हैं। संदीप साहब, आपके लिए हम यही कहेंगे, आयुर्वेद धाम में ये जो नंबर इस समय फ्लैश हो रहा है स्पेशली सिर्फ आप ही के लिए है।
आप तुरंत संपर्क करें, क्योंकि इस समस्या को यदि आप 8-10 महीने से महसूस कर रहे हैं तो ये गंभीर रूप ले सकती है आने वाले कुछ ही समय में। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, संजय साहब हैं, संबंध रखते हैं ये भी नीलोखेड़ी शहर से। इनका सवाल है कि जो आपने पहले परिचर्चा में बातचीत में बताया था हेयर ट्रांसप्लांट, इनका ऐसा मानना है और इनके परिवारजनों का भी ऐसा कहना है कि जो बाल लगाए जाते हैं ट्रांसप्लांट के दौरान वो कारगर नहीं होते हैं, कुछ समय बाद स्वयं झड़ जाते हैं। नहीं, अगर हम आज के विज्ञान की बात करें, आज की टेक्नोलॉजी की बात करें, तो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है बालों को लगाने की, हेयर ट्रांसप्लांट की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसे बोलते हैं फॉलिकुलर हेयर ट्रांसप्लांटेशन। और वो वर्ल्ड की बेस्ट ट्रांसप्लांटेशन पद्धति है। उसके द्वारा लगाए गए बाल पूरी तरह से कामयाब है। पूरी जैसे आपके नेचुरल बाल होते हैं इसी तरह से वो बाल होते हैं और पूरी तरह से बढ़ते हैं। एक शब्द जो इन्होंने लिखा है डॉक्टर साहब, संजय साहब ने, इनका कहना है कि इनके पारिवारिक जो माहौल में मौजूद हैं सभी शख्स, उनका ऐसा मानना है। इनकी व्यक्तिगत राय ऐसी नहीं है, ये विश्वास करते हैं इसी बात पर, लेकिन इन्हें सलाह देने वाले, परामर्श देने वालों का इन्हें ये सुझाव आता है। आप इन्हें क्या कहना है? ये बहुत सारी भ्रांतियां चिकित्सीय दृष्टिकोण से और समाज के अंदर होती है। तो ये भी एक भ्रांति है कि जो बाल लगाए जाते हैं वो बढ़िया नहीं होते हैं। लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल श्योरली कहना चाहूंगा कि जो बाल ट्रांसप्लांट आज की टेक्निक से किए जाते हैं वो आप ही के बाल होते हैं, आपके पीछे सिर के हिस्से से लिए जाते हैं और आगे जैसे हम रोपित करते हैं बालों को, एक एक बाल उसको अलग करते हैं और उसको आगे रोपित करते हैं। तो ये बाल जब तक व्यक्ति की उम्र है तब तक ये बाल है। ये बाल बढ़ता भी वैसे ही है जैसे हमारे प्राकृतिक बाल बढ़ते हैं, जैसे हमारे नेचुरल बाल बढ़ते हैं उसी तरह से बढ़ता है। उसी तरह इनकी केयर करनी पड़ती है, उसी तरह से इनकी कटिंग करवानी पड़ती है। और कोई भी आदमी देखकर ये नहीं बता सकता कि आपके बाल ये असली है या नकली है। और सबसे बड़ी खास बात इन बालों की है, किसी तरह का दुष्प्रभाव या कॉम्प्लिकेशन आपको कभी भी जीवन में नहीं होती है इनकी वजह से, इन बालों की वजह से। और एक और चीज जो संजय साहब जानना चाहते हैं कि इस ट्रीटमेंट के दौरान क्या किसी तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है बालों के ऊपर, किसी तरह की डाई या एसिड या फिर बेस, कुछ भी ऐसा इस्तेमाल होता है इससे त्वचा को नुकसान? नहीं, किसी भी तरह का इसमें बिल्कुल आप कोई घबराए ना या चिंता ना करें। किसी भी तरह का कोई केमिकल, कोई रसायन इस चिकित्सा में नहीं किया जाता है। इसमें सिंपल से आपके बाल लिए जाते हैं, माइक्रोटोन से वो कट किए जाते हैं और आगे जिस हिस्से में बालों की जरूरत है वहां पर रोपित कर दिए जाते हैं। किसी केमिकल की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। तो संजय साहब, आपकी जो व्यक्तिगत राय थी जिसमें आपने स्वयं ही माना है कि आप संतुष्ट हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट तकनीक जो है आजीवन कारगर रहती है और इसके द्वारा प्रत्यारोपित बाल भी कारगर साबित होते हैं, लेकिन आपको परामर्श देने वालों का जो समूह है ये जवाब जो है ये उनके लिए है विज्ञान की तरफ से, चिकित्सकीय क्षेत्र की तरफ से, कि जो बाल ट्रांसप्लांट करके लगाए जाते हैं, पहली बात उसमें किसी तरह का केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और जो बाल स्थानांतरित करके लगाए जाते हैं वो ताउम्र असली बालों की तरह बढ़ते हैं। उनकी भी उसी तरह केयर रखनी होती है इस तरह दूसरे बालों की। और कोई भी, सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी देखकर नहीं बता सकता है कि ये बाल प्रत्यारोपित हैं। और क्या चाहिए भला, विज्ञान आपके लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार है। अब भी इंतजार भला किस चीज का है? क्यों आप अपनी सुंदरता को कम होने देती हैं? यदि कॉन्फिडेंस में कमी नजर आती है तो सफलता दूर चली जाती है। आप कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, बालों की ग्रोथ को और उनके दिखने के लुक्स को भी और आकर्षक बना सकते हैं। आयुर्वेद धाम में आप संपर्क कर सकते हैं। इसी समय जो नंबर स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है उसी के माध्यम से आप आयुर्वेद धाम में सीधी अपनी बात पहुंचा सकते हैं और अपने सवालों को भी रजिस्टर करवाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। निःशुल्क आप अपने सवालों को रजिस्टर करवाएं, इस नंबर पर फोन करें जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और अगले ही चरण में हम आपके सवालों को इस मंच तक पहुंचाएंगे, डॉक्टर साहब तक पहुंचाएंगे, ताकि आप बेस्ट गाइडेंस से रूबरू हो सकें। अगला सवाल हम लेना चाहेंगे डॉक्टर साहब, शुभम इनका नाम है और स्कूल में पढ़ते हैं, 11th क्लास में पढ़ते हैं। कहने के इनके बाल घुंघराले बहुत हैं और जब बाल बढ़ते हैं तो इन्हें महसूस होता है कि बाल अब सीधे तौर पर बढ़ेंगे, लेकिन बालों की ग्रोथ बहुत ही कम है, बाल बढ़ते धीरे धीरे है। ये लगभग इन्होंने लिखा है कि 4 या 5 महीने में एक बार ये बालों को कटवाने के लिए जाते हैं। ये चाहते हैं कि इनके बाल लंबे हों, घने हों और घुंघराले ना हो। क्या इस चीज का भी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में कुछ? बाल घुंघराले होने को तो हम नहीं रोक सकते हैं क्योंकि ये जेनेटिक होते हैं। जो आनुवंशिक चीजें जो मिलती है उनका विज्ञान के पास अभी तक कोई इलाज नहीं है। हो सकता है भविष्य के अंदर घुंघराले बालों को हम सीधा कर सकें विज्ञान के माध्यम से, लेकिन फिलहाल इन्होंने एक भी चीज कहा है कि बाल बढ़ते नहीं है, क्या ग्रोथ को बढ़ाया? हाँ बिल्कुल, ग्रोथ को, वो तो जैसे बाल स्ट्रेट होते हैं वैसे घुंघराले होते हैं। किसी भी बालों की ग्रोथ को अगर कम है तो बढ़ा सकते हैं। वो पहले जान लें कि किस वजह से उनके बाल नहीं बढ़ पा रहे हैं, बालों के अंदर क्या दोष है कि वो बाल
लंबे नहीं हो पा रहे, घने नहीं हो पा रहे हैं, तो उस कमी को जानकर हम उसका इलाज कर सकते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन जहां तक बालों के घुंघराले होने से रोकने की बात है, उसका इलाज विज्ञान के पास नहीं है। जो भी पर्मिंग या स्ट्रेटनिंग कराई जाती है ब्यूटी पार्लर में या सैलून्स के अंदर, उसकी राय कम से कम मैं तो नहीं देता, क्योंकि उसके अंदर पेरोक्साइड्स और बहुत सारे केमिकल्स यूज किए जाते हैं, जो बालों की लेयर, जो क्यूटिकल लेयर होती है ऊपर, उसको थिन कर देते हैं और वो बालों को बहुत सारा नुकसान पहुंचाते हैं। धीरे धीरे बाल आपके झड़ने टूटने शुरू हो जाते हैं, बालने शुरू हो जाती है, एलर्जी हो जाती है स्किन की, तो इसलिए उससे तो बचे आप। और जो परमात्मा ने, भगवान ने आपको घुंघराले बाल दिए, उनका आनंद लें। यानी कि बालों के घनत्व को बढ़ाया जा सकता है आसानी से। बिल्कुल, घनत्व भी बढ़ाया जा सकता है, उनकी लेंथ भी बढ़ाई जा सकती है प्रॉपर केयर से, प्रॉपर मेडिकेशन से, लेकिन घुंघरालों को स्ट्रेट नहीं किया जाता दवाइयों के माध्यम से। तो शुभम जी, आपके लिए खुशखबरी है कि एटलीस्ट आपके बालों की ग्रोथ को तो बढ़ाया जा सकता है। घुंघराले बाल आकर्षक लगते हैं दोस्त, आपको ऐसा महसूस होता है, लेकिन हम यही आपको परामर्श देंगे कि आप बालों के बढ़ने की समस्या को लेकर हमें ज्यादा चिंतित महसूस हुए हैं, तो आप इस समस्या से तो निजात पा ही सकते हैं। अगला सवाल है हमारा निसिंग से, विनय प्रकाश जी हैं। डॉक्टर साहब, इनकी उम्र इन्होंने मेंशन किया है, 52 वर्ष की उम्र है, और ये मानते हैं कि इस उम्र में बाल सफेद होना लाजमी है, और ये बाल सफेद ना दिखें इसके लिए डाइज का इन्होंने कहा है कि इस्तेमाल करते हैं। खुले तौर पर इन्होंने कही है बात, विनय प्रकाश जी हैं निसिंग से, और डाइज का इस्तेमाल करते हैं। जानना चाहते हैं कि क्या चिकित्सकीय विज्ञान आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा इस उम्र में, 52 वर्ष की उम्र में भी बालों को प्राकृतिक रूप से काला किया जा सकता है, कोई संभावना है इनके लिए? प्रकृति से छेड़छाड़ की इजाजत आयुर्वेद तो नहीं देता है। जो चीज एक उम्र के हिसाब से होती है, जो एक एजिंग प्रोसेस है, उसको हम नहीं रोक सकते हैं, उसको हम डिले कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। 40 साल के बाद आमतौर पे जो चीजें शरीर के साथ घटती हैं, आंखों में मोतिया आना है, घुटनों के अंदर ग्रीस खत्म होना है, बालों की सफेदी है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ना है, ये सारी उम्र का तकाजा है, और इसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए तो बढ़िया है। लेकिन टेम्पररी तौर पर आप बालों को सफेद से काला बना सकते हैं, विभिन्न प्रकार के तरीके हैं। जो हिना देसी मेहंदी जिसे हम बोलते हैं, वो सबसे बढ़िया तरीका है बालों को कलर देने का। उसके अंदर आप कत्था मिला सकते हैं, कॉफी मिला सकते हैं, लेकिन जो बाजार के अंदर केमिकल्स आते हैं, जो डाइज आती हैं, वो नुकसान करती हैं, कलर आते हैं। विनय प्रकाश जी डाइज का इस्तेमाल काफी लंबे समय से कर रहे हैं, इन्होंने बताया है, क्या भविष्य में कहा जा सकता है कि बालों के साथ ये ठीक कर रहे हैं या फिर ये नहीं? देखो, टेम्पररी तौर पे कभी कभी आप डाइज का इस्तेमाल करें, कलर का इस्तेमाल करें, किसी फंक्शंस में ओकेशनली करें, तो मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूं। लेकिन आप नियमित तौर पे अपने आप को जवान दिखाने के लिए, सफेद बालों की सफेदी को ढकने के लिए किसी डाई का या केमिकल का इस्तेमाल करें, तो वो आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। तो मैं तो इसकी बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा। कोई भी आप आयुर्वेदिक जो अच्छी वो आती हैं, क्या डाइज आती हैं जो मेहंदी में मिक्स होती है, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और VSC हर्बल्स भी, जैसे वर्धनी हमने शैम्पू और ऑयल निकाला है, हम एक नेचुरल डाई जो हिना से तैयार होगी, उसके अंदर और जड़ी बूटियां तैयार होंगी, उस पर हम काम कर रहे हैं, और जल्दी ही हमें उम्मीद है कि 1-1.5 महीने के अंदर ही हम वो मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो वो डाई बिल्कुल सेफ होगी और बालों को एक अच्छा लुक देने के लिए, बालों की जो सफेदी है उसको छुपाने के लिए, और व्यक्ति को सुंदर दिखने में काफी हेल्प करेगी। ये इंतजार रहेगा डॉक्टर साहब, प्राकृतिक सुंदरता को किस तरह उम्र बढ़ने के साथ साथ बरकरार रखा जा सकता है, यह उपाय भी VSC हर्बल्स ने आपके लिए तैयार किया है। दोस्तों, हम आपको एक और जानकारी देना चाहेंगे इस शो के बाद। यदि आप जानकारी चाहते हैं तो आप VHCAairtreatments.com, दोबारा रिपीट करना चाहेंगे, VHCAairtreatments.com, इस वेबसाइट पर लॉग इन करके आप संपूर्ण जानकारी पा सकते हैं, और आप आयुर्वेद धाम के बारे में भी सुनिश्चित जानकारी, संपर्क नंबर भी जान सकते हैं, जो संपर्क नंबर इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। इसके अलावा आप VHCA की एक और वेबसाइट आयुर्वेदा कंसल्टेंट, जिसमें एक विशेष खास बात है, ये विश्व की एक ऐसी वेबसाइट है जो आयुर्वेद के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर इस समय विद्यमान है। इसकी विशेषता हम डॉक्टर साहब से स्वयं जान जाएंगे। डॉक्टर साहब, ये वेबसाइट काफी चर्चा का विषय रही है विज्ञान के क्षेत्र में, इसमें हजारों की संख्या में डॉक्टर्स हैं और कई हजारों की संख्या में इसमें परामर्श लेने के लिए पहुंचते हैं पेशेंट। किस तरह से हमारे जो व्यूवर्स हैं वो इस वेबसाइट के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं? VSC हर्बल्स का ही एक प्रोडक्ट है ये ayurvedaconsultants.com, और इसको लगभग 50 डॉक्टर्स और IT प्रोफेशनल ने मिलकर बनाया है। और इस समय प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो लगभग 47 कंट्रीज से हमारे पास 9000 से ज्यादा डॉक्टर्स इस वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं, और विभिन्न आयुर्वेदिक स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं। ज्यादातर डॉक्टर्स
MD PhD हैं आयुर्वेदा के अंदर, और अनुभव अनुभवी डॉक्टर्स हैं, पूरे विश्व के डॉक्टर्स आपको इस साइट पे मिलेंगे। और आप किसी भी, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी डॉक्टर से बिल्कुल निशुल्क परामर्श इस वेबसाइट पे ले सकते हैं। आयुर्वेद से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए आपको, आयुर्वेदा केसेस हैं, आयुर्वेदा आर्टिकल्स हैं, आयुर्वेदा हर्ब्स हैं, आयुर्वेदा मेडिसिन हैं, हर एक के बारे में जानकारी इस साइट के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसी को देखते हुए इस वेबसाइट को 2 बड़े अवार्ड, एक मुख्यमंत्री हुड्डा से हमें अवार्ड मिला है 3 साल पहले, और एक अभी रिसेंटली हमें 1 साल पहले यूएसए से, अमेरिका से एक अवार्ड इस वेबसाइट के लिए मिला है। तो इस वेबसाइट को किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको वेबसाइट यूज करने में आती है, तो आयुर्वेद के जानने के बारे में आती है, तो आयुर्वेद धाम में आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि ये आयुर्वेद धाम के सभी सदस्यों की, पूरी टीम की डॉक्टर साहब के निर्देशन में मेहनत है, जो आपके लिए 24 घंटे उपस्थित रहती है। आप कभी भी परामर्श ले सकते हैं। पूरे विश्व के 47 देशों के अनुभवी चिकित्सकों से यदि आप परामर्श चाहते हैं तो आप ayurvedaconsultant.com पर लॉगिन करके पा सकते हैं। और खासतौर पर अगर बालों से संबंधित ही आप स्पेसिफिकली जानकारी चाहते हैं तो आप vhca.hairtreatments.com पर लॉगिन करके सारी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहेंगे अंत में, जो नंबर इस समय फ्लैश हो रहा है इस टीवी स्क्रीन पर, ठीक यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस नंबर पर आप इसी समय संपर्क करके सीधे आयुर्वेद धाम में बात भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब तक अपनी आवाज, अपने सवाल भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अगले हफ्ते आप ही के सवालों को हम इस मंच पर डॉक्टर साहब के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और फिर से बेहतरीन और सही सटीक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और यही उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, सुंदर दिखे। और अंतिम जो सवाल हमारा डॉक्टर साहब से आप सभी के लिए रहेगा वही रहेगा। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को आप अंत में क्या कहना चाहेंगे अपनी जीवन शैली के बारे में? आपने काफी, हर परिचर्चा में ये मुद्दा उठता है कि जीवन शैली महत्वपूर्ण रहती है किसी भी रोग के आगमन के लिए। उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि क्या विशेष परिवर्तन अपने जीवन शैली में लाए ताकि रोग नजदीक ना आए और स्वास्थ्य बढ़ता चला जाए? बहुत ही बढ़िया आपने प्रश्न अंत में किया है मुकेश। तो मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि सबसे बढ़िया सकारात्मक सोच रखें। जैसी हमारी सोच होती है वैसे ही हमारा शरीर और वैसे ही हमारे कर्म बनते चले जाते हैं। सोच से ही सब कुछ परिलक्षित होता है। तो अच्छे विचार आप रखें। जीवन के अंदर बढ़िया विचार होंगे तो आपका जीवन अपने आप ही बेहतरीन बनता चला जाएगा। अच्छी सोच के साथ साथ अच्छा खान पान रखें, अच्छा व्यवहार रखें, अच्छी नींद रखें। इन सब चीजों के साथ आप देखेंगे कि बहुत सारी बीमारियां तो शरीर से खुद छूमंतर हो गई हैं। तो हम जो डॉक्टरों के पास आपको जाने की जरूरत बहुत कम पड़ेगी अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। तो यही सुझाव और यही बात मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो दोस्तों, आयुर्वेद का यही लक्ष्य है कि आप स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है आपके सकारात्मक सोच, और सकारात्मकता की तरफ ऊर्जा स्वयं गतिमान रहती है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। आयुर्वेद को हम प्रणाम करते हैं और यही आपसे कहेंगे कि आप आजीवन स्वस्थ रहें। यदि किसी तरह की समस्या आती भी है खुदा न खास्ता, तो आप तुरंत आयुर्वेद धाम में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति यानी कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को इस्तेमाल में लाएं, अपने जीवन में उसे अनुभव करें, और फिर जो स्वास्थ्य लाभ आपको मिलता है वो आपको जरूर मिले, क्योंकि आप उसी के हकदार हैं। कीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए तेज नजर। नमस्कार।